गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है डॉपलर नेविगेशन। द डॉपलर नेविगेशन सिस्टम एम्प्लॉयज डॉपलर इफेक्ट टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट इन द फ्रेम ऑफ कोऑर्डिनेट्स फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू द एयरक्राफ्ट। मीन्स यहाँ पर हमारा जो डॉपलर नेविगेशन है उसका जनरली हम यूज़ करते हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए। और मूविंग ऑब्जेक्टिव हो सकता है हमारा एयरक्राफ्ट हो या और कोई मूविंग ऑब्जेक्टिव हो, शिप्स हो सकती हैं। ठीक है, तो इन मूविंग ऑब्जेक्टिव्स के वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम डॉपलर नेविगेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। अब ये डॉपलर नेविगेशन सिस्टम वर्क कैसे करता है वो देखते हैं। तो डॉपलर नेविगेशन सिस्टम जो है वो हमारा डॉपलर इफ़ेक्ट्स पर वर्क करता है। डॉपलर इफ़ेक्ट क्या होता है अब यहाँ देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक मूविंग ऑब्जेक्ट दिखाया है, जो मेरा एयरक्राफ्ट दिखाया है मैंने, ये इस एयरक्राफ्ट में एक डॉपलर रडार यूज़ होगी यहाँ पर, जिसका काम क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट करना और रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करना। ठीक है, कंसीडर करते हैं हम कि हमारा जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो वेलोसिटी v के साथ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारी ट्रांसमिट ऑब्जेक्ट से वो टूवर्ड्स ग्राउंड हो रही हैं या टूवर्ड्स अर्थ हो रही हैं। ठीक है, तो डॉपलर नेविगेशन सिस्टम में होता क्या है कि एक बीम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक बीम ट्रांसमिट की जाती है टूवर्ड्स दी अर्थ। ठीक है, अब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम ट्रांसमिट करते हैं उसका कुछ पार्ट हमारा रिफ्लेक्ट बैक होके वापस डॉपलर रडार की तरफ आता है और रिसीव होता है। ठीक है, तो इसी बेसिक प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो यहाँ इसे इलेबोरेट करते हैं, डायग्राम को समझते हैं पहले। मूविंग ऑब्जेक्ट हमने दिखाया था, ये वेलोसिटी v में मूव कर रहा है फ्रंट डायरेक्शन में। वी आर जो है इस वेलोसिटी v का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उस डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी आर डिनोट किया है। अब इसे समझते हैं। डॉपलर नेविगेशन के लिए मेरा होगा क्या, जो डॉपलर रडार है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट कर रहा है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रांसमिटेड वेव है हमारी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ft। ठीक है, तो एक ft फ्रीक्वेंसी की वेव को ये मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट करेगा टूवर्ड्स द अर्थ, जिसमें से कुछ पोर्शन इस ट्रांसमिटेड वेव का एब्जॉर्ब हो जाएगा या रिफ्लेक्ट बैक एब्जॉर्ब हो जाएगा, और कुछ पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगा टूवर्ड्स द डॉपलर रडार। तो वो जो रिफ्लेक्टेड बैक वाला जो पोर्शन था फ्रीक्वेंसी का, उसे मैंने रिप्रेजेंट किया है FR से। मीन्स जो ट्रांसमिटेड वेव फॉर्म है और जो रिसीव्ड वेव फॉर्म है वो डिफर करेगी। ठीक, अब रिसीवर एंड पर जो सिग्नल रिसीव हो रहा है वो ट्रांसमिटेड वेव फॉर्म की जो फ्रीक्वेंसी थी ft, इससे डिफरेंट रिसीव हो रहा है जो कि FR है। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है रिसीवर एंड पर, जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आ रहा है हमारा, इस फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को ही हम क्या कहेंगे, डिफरेंस फ्रीक्वेंसी या फिर डॉपलर शिफ्ट, जिसे रिप्रेजेंट किया है मैंने FD से। और ये FD क्या होगा, FR माइनस FT। मीन्स एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट की थी, पर रिसीवर एंड पर ड्यू टू मूवमेंट वो चेंज हो रही है। ठीक है, अब तो ये वेलोसिटी कैसे फाइंड करेगी। अब ये जो डॉपलर हमारी फ्रीक्वेंसी है या डॉपलर शिफ्ट है, डिफरेंस फ्रीक्वेंसी, ये जो होती है प्रोपोर्शनल होती है VR से। मीन्स जिस डायरेक्शन में डॉपलर एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट कर रहा है, उस डायरेक्शन में मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी उसका कंपोनेंट VR। ठीक है, तो VR के प्रोपोर्शनल होती है FD, ये डॉपलर शिफ्ट। ठीक, तो इस डॉपलर शिफ्ट या डिफरेंस फ्रीक्वेंसी को मेज़र करके हम मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को हम देखते हैं। ठीक, कि डॉपलर शिफ्ट कैसे VR पर हमारी डिपेंड करती है।
तो यहाँ पर हम करते हैं कंसीडर, लेट अस कंसीडर दैट देयर इज अ रडार मूविंग विद अ वेलोसिटी v। मीन्स एक रडार है हमारे पास, ये रडार है, और ये रडार जो है हमारा डॉपलर रडार, ये v वेलोसिटी से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और डॉपलर रडार में यहाँ दिखाया है मैंने एक ट्रांसमीटर सर्किटरी, रिसीवर सर्किटरी, ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये रिसीविंग एंटीना है। ये मेज़र करेगा वेलोसिटी टारगेट की, ठीक है। तो डॉपलर रडार जो है हमारा ये टारगेट की डायरेक्शन में ट्रांसमिशन कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ft, और ये जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है टारगेट से टकरा के जब वापस आएगी तो वो रिफ्लेक्टेड बैक जो हमारी रिसीव्ड सिग्नल होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो fr है, ठीक है। और जो वेलोसिटी है हमारी v, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं जिस डायरेक्शन में रडार ट्रांसमिट कर रहा है उस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो गया हमारा vr, ठीक है। तो देयरफॉर होगा क्या, जब हमारा डॉपलर रडार ये ft फ्रीक्वेंसी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ft फ्रीक्वेंसी की जब ट्रांसमिट करेगा, तो क्योंकि दोनों ही मूविंग है, हमारा टारगेट भी मूव कर रहा है और रडार भी मूव कर रहा है, तो इस वजह से होगा क्या कि जो टारगेट है उस पर ये जो ft फ्रीक्वेंसी है ये रिसीव करेगा द फ्रीक्वेंसी मेजर्ड एट टारगेट। तो टारगेट पर जो ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी थी वो मेज़र होगी, उसे हम डिनोट करेंगे ft डैश से। ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ft डैश इज इक्वल्स टू ft 1 प्लस वी आर अपॉन सी। तो ft क्या थी, जिस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट किया था रडार ने, ft डैश क्या है, जो फ्रीक्वेंसी मेज़र कर रहा है टारगेट, ठीक है। वी आर क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ EMF ट्रांसमिटेड वेव्स, एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट, या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी स्पीड जो कि हमारी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीव्ड सिग्नल fr इज गिवन बाय, जब हमारी ft सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट किया गया था रडार से और वो रिसीवर पर रिसीव हुआ ft डैश, तो टारगेट से जब रिफ्लेक्ट बैक होकर सिग्नल आएगा तो ये क्या होगा एग्जैक्टली fr जो रिसीव होगा वो क्या होगा, fr इज इक्वल टू ft डैश 1 प्लस वी आर अपॉन सी, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल होगा वो क्या बन जाएगा ft डैश, जबकि ft डैश क्या था मेरा ये इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को पुट करूँगा मैं यहाँ पर ft डैश में, तो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, fr इज इक्वल टू ft 1 प्लस वी आर अपॉन सी होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपेंड करते हैं तो fr जो बनेगा वो क्या बनेगा, ft 1 प्लस 2vr बाई सी प्लस वी आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि c जो है हमारा 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो अपने आप में बड़ी क्वांटिटी है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये ओवरऑल नंबर जो आएगा बहुत ही छोटा आएगा, ठीक है। तो इस नंबर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आफ्टर नेग्लेक्टिंग दिस टर्म जो एक्सप्रेशन बचेगा हमारा वो क्या बचेगा, रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी 1 प्लस 2vr अपॉन सी, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हमारा जो डॉपलर शिफ्ट है वो क्या आ जाएगा, fr माइनस ft। इसमें जब एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो जो डॉपलर शिफ्ट आएगी वो क्या आएगी, 2vr अपॉन सी इंटू ft, और c अपॉन ft यहाँ अगर हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2vr अपॉन लैम्डा। इसका मतलब डॉपलर शिफ्ट जो है वो ट्वाइस ऑफ vr अपॉन लैम्डा, जहाँ पर लैम्डा जो है वो वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो ft है हमारा ये डॉपलर शिफ्ट, ये या तो हमारा पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि fr माइनस ft है, या फिर ये निगेटिव हो सकता है, ठीक है। इफ अगर हमारा जो रडार है वो ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, अगर रडार हमारा ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा है तब रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी जो होगी मीन्स fr जो होगी वो हायर देन ft होगी, ठीक है। इस कंडीशन में fd जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो मीन्स पॉजिटिव डॉपलर शिफ्ट कहेंगे।
तो पॉजिटिव डॉपलर शिफ्ट कब कहेंगे, जब हमारा रडार जो है मूविंग ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। निगेटिव डॉपलर शिफ्ट इसे कब कहेंगे, जब रडार जो है मूव कर रहा है अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट या अवे फ्रॉम दी टारगेट। उस कंडीशन में क्या होगा, एफ आर जो होगा वो स्मॉलर देन एफ टी होगा, तो ये जो टर्म है वो हमारी निगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब डॉपलर शिफ्ट जो है वो हमारी निगेटिव डॉपलर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था हमारा डॉपलर नेविगेशन के बारे में और डॉपलर फ्रीक्वेंसी या डॉपलर शिफ्ट क्या होती है इसके बारे में। थैंक यू।